कुरिल्श उस्मान के सीजन 6 का मौजूदा सिनेरियो बदलने जा रहा है। और इस हवाले से अब जो खबरें मिल रही हैं तो यही लग रहा है कि राइटर्स कहानी को नए सिनेरियो की तरफ ही ला रहे हैं। और जैसे कि पिछली किस्त यानी किस्त नंबर 178 में हमें सुंगर तकीन का असल पोता भी दिखा दिया गया था, जिसे इल्बाई ने खंजर मार दिया था, तो सुनने में आया है कि इसकी भी एंट्री होने वाली है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एक और खबर भी मिली है कि सफेद दाढ़ी वाले भी आ रहे हैं और इस हवाले से एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सफेद दाढ़ी वालों की एंट्री होने वाली है। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में जानते हैं कि सफेद दाढ़ी वालों के आने के हवाले से यह खबर किस हद तक दुरुस्त है, और अगर वो आ रहे हैं तो अब इस ड्रामे में आने वाला सिनेरियो क्या हो सकता है, और पिछली किस्त के किसी भी सीन में फातिमा खातून नजर क्यों नहीं आई, इस हवाले से क्या अपडेट है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अगर सफेद दाढ़ी वालों की तरफ आए तो यही सवाल जहन में आता है कि इनके अचानक एंट्री की क्या वजह है, क्योंकि आमतौर पर तो जब मोहम्मद बोजदैक ने किस्त का वक्त पूरा करना हो तभी सफेद दाढ़ी वालों को लाते हैं। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि दिरुल शार्तरुल और कुरिल्श उस्मान के सीजन 1 में इनका रोल अहम था, लेकिन इसके बाद जब मोहम्मद बोजदैक ने रेटिंग बढ़ानी होती और रियासत का ऐलान करवाना होता तभी इनकी एंट्री हुआ करती थी, और सीजन 3 से लेकर सीजन 5 तक हमने यही सिनेरियो देखा। लेकिन नाज़रीन इकराम, हमारे बैड लक कि सफेद दाढ़ी वालों के आने के हवाले से यह खबर फेक है, और इनके बारे में जो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है ये कोई पुरानी तस्वीर है, क्योंकि इसमें आप लोग नोट करें कि काई कबीले का झंडा जो कि अब बदल चुका है, तो इसमें वही पुराने वाला झंडा है। और बिलफर्ज अगर मोहम्मद बोजदैक का इरादा बन भी जाए कि वो सफेद दाढ़ी वालों को लाना चाहते हैं, तो अगर वो इस सिनेरियो को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो वो ये दिखा सकते हैं कि ये सफेद दाढ़ी वाले ही थे जिन्होंने सुंगर तकीन के पोते को उस वक्त बचा लिया था जब नकली अलबाई ने उसे खंजर मारा था। और सुनने में आ रहा है कि सुंगर तकीन के इस पोते की एंट्री भी होने वाली है। तो नाज़रीन इकराम, क्या जिस तुर्क सरदार के बारे में हमने पिछले दिनों ये खबर सुनी थी कि ड्रामे में उस्मान बे का एक दोस्त तुर्क सरदार आ रहा है, तो क्या ये वही किरदार तो नहीं? बेशक ये एक फर्जी किरदार है, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहूँगी कि जैरकोताई जैसे फर्जी किरदारों के बजाय सुलेमान शाह के खानदान के किरदार दिखाने से ड्रामे का माहौल ज्यादा बेहतर होगा। और यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सुंगर तकीन के पोते का नाम इल्बाई भी नहीं है बल्कि कुछ और है, जिसका मतलब ये है कि ये इल्बाई असल में शुरू ही से मंगोलों का एक जासूस था जिसे उन्होंने सुंगर तकीन के खानदान में जासूसी के लिए भेजा, और ये सुंगर तकीन के असल पोते का आल्प या करीबी साथी बन गया था। और क्या ये चीज आप लोगों ने नोट की है कि ये जो असली सुंगर तकीन का पोता दिखाया गया है, इसके चेहरे के कट्स और हान बे से कितने ज्यादा मिलते हैं, यानी कि इस अदाकार के और हान से कितनी शक्ल मिलती है। तो इस हिसाब से अगर इस किरदार ने आना है तो ये वाकई ये काई कबीले का ही फर्द लगेगा। जो लोग यहाँ ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये किरदार वापस आ जाए, इसे तो खंजर लग गया था, तो खुद सोचे कि इससे बड़ा जख्म तो सोफिया को लगा था जो कि तलवार का था, तो सोफिया को भी मोहम्मद बोजदैक वापस ले आए ना, तो सुंगर तकीन का असल पोता क्यों नहीं आ सकता? वैसे भी कुरिल्श उस्मान ऐसे मामलात में सस्पेंस से भरपूर होता है और मोहम्मद बोजदैक इस चीज में माहिर है। और नाज़रीन इकराम, बेशक कुरिल्श उस्मान की कहानी इस वक्त फर्जी वाकयात पर मुश्तमिल है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि दिरुल शार्तरुल से लेकर कुरिल्श उस्मान के इस सीजन तक सादुद्दीन कोपैक और आया निकोला के बाद एक और बड़ा शातिर और चालाक विलन इल्बाई की शक्ल में आया है, जिसके बारे में शायद राइटर्स ने तहिया कर रखा है कि हर किस्त में इसके हवाले से हमें कोई न कोई शौक देखने को मिलेगा। और इस किस्त में इसने सबको ये शौक दे दिया है कि ना तो वो असल सुंगर तकीन का पोता है और ना आयशा उसकी बेटी है। और सोचने वाली बात ये भी है कि अगर असल इल्बाई ना आया तो आयशा को कैसे मालूम होगा कि उसका असल बाप कौन है। और वैसे देखा जाए तो ड्रामे की कहानी के हवाले से इस वक्त यही सेम सिचुएशन हलीमा के साथ भी है कि उसे भी कैसे पता चलेगा कि उस्मान बे उसके वालिद हैं। तो पहली बात तो ये है कि आयशा के मामले में इल्बाई के अलावा जो शख्स इस राज से वाकिफ है वो उलुगान है, तो या तो उलुगान मरने से पहले आयशा और इल्बाई का राज फाश कर सकता है, या फिर इल्बाई या फिर सुंगर तकीन का असल पोता यानी कि आयशा का वालिद। तो अगर इस किरदार ने नहीं आना तो उलुगान या इल्बाई जो भी उस्मान बे की तलवार से मरने वाला हो तो वो मरने से पहले ये राज फाश कर सकता है। और नाज़रीन इकराम, कुरिल्श उस्मान की कहानी इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुकी है कि एक तरफ उलजायतू जो कि इल्खानी सल्तनत का हुक्मरान है, उसने उस्मान बे की गिरफ्तारी का हुक्म दे रखा है, और उस्मान बे के मरने से पहले किसी एलची का आकर उस्मान बे को ना मरने देना सेम वही सिनेरियो है जो सीजन 3 में तब दिखाया गया था जब आलिम शाह उस्मान बे को फांसी देने लगा था। तो बहरहाल उलजायतो जो कि उस्मान बे का इंतजार कर रहा है, उसे मालूम नहीं कि उस्मान बे फरार हो चुके हैं। और मोहम्मद बोजदैक ने जिस तरह गेहातों को दिखाया था, तो इसी तरह अगर उलजायतों को भी दिखा दें तो ड्रामे की कहानी जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले वो दिरुल शार्तरुल में उकदाई खान और बरके खान भी दिखा चुके हैं, और कुरिल्श उस्मान में गेहातू भी
तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो इस फर्जी कहानी को मजीद इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो वो उलझाइतों को भी दिखाएंगे। और इस किस्त में सुंगर तकीन के असल पोते को दिखाना कहानी का एक ऐसा ट्विस्ट था जो कि मद्दाहों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि राइटर्स ने बहुत अच्छा किया कि बात क्लियर कर दी। क्योंकि सुंगर तकीन के खानदान से किसी को गद्दार दिखाना काई नस्ल पर धब्बा था, जिसके लपेट में फिर पूरी सल्तनत उस्मानिया आ जाती। तो इसलिए महमद बोजदैग ने जरूरी समझा कि इस बात को क्लियर कर दें और राइटर्स को यह सिनेरियो दिखाना पड़ा। लेकिन अब मसला ये है कि सच कैसे सामने आएगा, क्योंकि अब इस सीजन की कहानी के मुताबिक 2 बच्चियां अपने बापों से छीन ली गईं, एक आयशा और दूसरी हलीमा। तो आयशा के बारे में तो जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि उलुगान या इल्बाए में से कोई बता सकता है। तो अगर हलीमा का राज अगर सोफिया ना भी फाश करे, तब भी छोटे छोटे इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि आलतुतान का हलीमा को अपनी पुश्त पर बैठने देना, साई का खेल और हलीमा का भी उसी उम्र का होना। और अब जब हलीमा उस दवा के असर से निकलेगी जो सोफिया उसे दिया करती थी, तब उसे अपनी पिछली जिंदगी की वो सारी बातें जो उसके लाशऊर में थी वो याद आने लगेंगी। और वैसे भी अगली किस्त में वो उस्मान बे और बाला के अच्छे रवैये से मुतासिर होकर उन्हें सच बता देगी कि सोफिया ने उसे यहाँ किस मकसद के लिए भेजा था। और नाज़रीन इकराम, मुझे अगली किस्त के ट्रेलर में एक बात बड़ी अजीब सी लगी कि बुरसा के अरेना में उस्मान बे जब तकफुर लुकास को कत्ल कर रहे हैं, तब इनके तमाम दुश्मन भी वही मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लुकास की मदद को नहीं आ रहा। खास तौर पर सोफिया को तो फौरन उस्मान बे को गिरफ्तार या कत्ल कर देने का हुक्म दे देना चाहिए था। तो लगता यही है कि आने वाली किस्त में लुकास और सोफिया के दरमियान टेंशन बढ़ जाएगी, और वो भी पोइना की वजह से, क्योंकि सोफिया को या तो मालूम हो जाएगा कि लुकास ने हलीमा के पहाड़ से गिरने के मौके पर उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उसके रेस्क्यू को मुश्किल बनाने की कोशिश की। तो यहाँ सोफिया और लुकास के दरमियान दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और नाज़रीन इकराम, आप में से कितने लोगों ने नोट किया है कि पिछली किस्त में फातिमा खातून गायब थी और वह तमाम किस्त के किसी भी सीन में नजर नहीं आई। तो इस हवाले से जो मद्दाह सवाल कर रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूंगी कि बाज़ औक़ात अदाकारों की अपनी ज़ाती मसरूफियात आ जाती हैं जिनकी वजह से वो किसी किस्त में नजर नहीं आते। फातिमा खातून के हवाले से भी कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि जिससे अंदाजा होता हो कि उन्होंने ये सीरीज छोड़ दी है। उम्मीद है कि वो अगली या उससे अगली किस्त में जरूर नजर आ जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।